आदमी का ये अंगुली है ना, ये हाथ का अंगुली है तो पांचों जो है बराबर नहीं है। देखिए एगो छोटा है, फिर एगो बड़ा है, फिर एगो बड़ा है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है, तो ऐसा ही है, सब बना हुआ है। आप यूपी जाने का कोई प्लान नहीं है? आप पार्टी के इतने कद्दावर नेता हैं, जीतन राम मांझी जी को लेकर भी बड़ा सधा हुआ जवाब है। कहीं साधु यादव जी बिहार की राजनीति का गुनाभाग करने में तो नहीं जुटे हैं? तेज प्रताप यादव जी पर एफआईआर हुआ है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं संपत्ति के ब्यौरे को छुपाने के मामले में। दारू मत पीजिए तो कौन बुराई का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। एक आदमी नमस्कार, आप देख रहे हैं, फिर से चलिए ना। अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यूपी के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की अपनी एक भूमिका रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी सरकार में भी रही है, मायावती मुख्यमंत्री रही हैं। तो इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे, इस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ पार्टी के बसपा के एक कद्दावर नेता और खासकर बिहार में बसपा के कद्दावर नेता साधु यादव जी हैं और साधु यादव जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, कई और भूमिकाओं में रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। तो साधु यादव जी, यूपी जा रहे हैं क्या? अभी यूपी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेता सुश्री बहन मायावती जी का या पार्टी के तरफ से कोई गाइडलाइन हो, कोई चिट्ठी पत्री आए कि चुनाव प्रचार में जाना है या कैंपेन करना है, तो उस समय हम लोग अपना बिहार से तय करेंगे कि जाना है कि क्या करना है। जिस तरीके से वहाँ तो सीधी टक्कर बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच बताई जा रही है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बताई जा रही है, लगता है कि आपकी पार्टी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है कहीं लड़ाई में बहुत पीछे रह गई है, और अगर रह गई है तो क्या कमियां देख पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी वहाँ 6 बार सरकार बनाई है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक अपना सिद्धांत है, अपना विचार है, अपना एक असूल है, और उस विचार और सिद्धांत असूल से वो हट नहीं सकती है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए बाखूबी बहुजन समाज पार्टी और नेता बहन मायावती जी को मालूम है सब कुछ करना है, लेकिन हम लोगों को बिहार से लोगों को जाने का होगा जहाँ तक पार्टी के प्रचार के लिए, काम के लिए। तो बजाते पार्टी से चिट्ठी आएगा और उसके बाद से कौन लोग जाएंगे पार्टी तय करती है, पार्टी बनाती है कौन कौन लोग प्रचारक होंगे, तो उस समय की बात है, अभी तो ऐसा कोई बात है नहीं। हाल के दिनों में एक वक्त आया जब साधु यादव जी की चर्चा पूरे देश में हुई और उन्होंने जो कुछ भी बयान दिए उसकी वजह से चर्चा हुई, लेकिन हाल के दिनों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मंच से बयान दिया, बयान नहीं गाली दी, और उसके बाद ये कहा, माफ़ी मांगी, सफाई दी, लेकिन फिर ये कहा कि मैं 100 बार इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। इस पूरे प्रकरण को साधु यादव जी कैसे देखते हैं? देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनका कब क्या डिसीजन होता है फिर सब लोग जानता है, इसलिए उन सब पर हमको कोई कमेंट अभी नहीं करना। लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कहा, या जिस तरीके से फिर कहा कि मैं 100 बार इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, फिर भोज भी दिया। उसके बाद बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी अड़ गई, ठन गई। आपने एक पिछले इंटरव्यू में कहा था कि कृष्ण को मानने वाले हम लोग हैं, तो वो तो राम को भी नहीं मानते। नहीं, राम को तो सब लोग मानता है, ऐसा थोड़ी है कि राम को नहीं मानता है, कृष्ण को नहीं मानता, सब लोग मानता है। अच्छा, ये जो सिस्टम बना है तो कहीं ना कहीं विधि विधान से ही बना है ना, तो विधि विधान काम के आधार पर सबको मिला है, काम के आधार पर सबको मिला है, माने कौन जाति है काम के आधार पर सबको बंटवारा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अछूता है, कोई अछूता नहीं, कोई अछूत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि राम तो भगवान है ही नहीं, राम एक काल्पनिक पात्र हैं। आप मानते हैं इस चीज को? अपने अपने हिसाब से लोग मानता है, अब उनके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, इसको अब हम किस तरह से उजागर करेंगे या उद्गार व्यक्त करेंगे।
तो अपना ढंग से लोग करता है, उनका अपना सोच है, हमारा अलग सोच है। हर आदमी का ये अंगुली है ना, ये हाथ का अंगुली है, तो पांचों जो है बराबर नहीं है। देखिए एगो छोटा है, फिर एगो बड़ा है, फिर एगो बड़ा है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है, तो ऐसा ही है, सब बना हुआ है। आप यूपी जाने का कोई प्लान नहीं है? आप पार्टी के इतने कद्दावर नेता हैं, जीतन राम मांझी जी को लेकर भी बड़ा सधा हुआ जवाब है। कहीं साधु यादव जी बिहार की राजनीति का गुनाभाग करने में तो नहीं जुटे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमरा तो मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कोई संगठन के छोड़ करके कोई एमएलए नहीं है, ये तो सबको मालूम है। तो अगर एमएलए नहीं है, संगठन नहीं है बिहार में, बिहार का जो घटना, नहीं संगठन है, संगठन नहीं है कि बात नहीं, विधायक नहीं है, संगठन तो है, बिल्कुल संगठन है, लेकिन बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है उसमें यह बात लगातार आती है कि बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, बिहार में इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन होगा तो फिर साधु यादव जी की भूमिका क्या होगी? बतौर समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर भूमिका होगी, या साधु यादव जी कोई और किसी और रणनीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, बिहार के लोग जानते हैं, और बिहार के लोगों के ऊपर बार बार चुनाव लादना भी ठीक नहीं है, बिहार हित में ठीक नहीं है। इसलिए बिहार के लोग जानते हैं, सत्ता चलाने वाले और जो लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि बिहार की जनता के ऊपर भार पड़ेगा। इसलिए जो भी अभी है उसी स्ट्रक्चर में सबको काम करके चलना है। तो नीतीश कुमार जी के काम को कैसे देखें? नहीं, नीतीश जी देखिए, नीतीश जी कुछ मामले में उन्होंने बिहार का काम ठीक किया है, विकास का काम किया है, विकास के मामला में नीतीश जी ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी उनका पार्टी का जो नीति और विचार है, सिद्धांत है, उससे हम सहमत नहीं है। बाकी उनका जो काम है वो काम ठीक किया है, बिहार में काम अच्छा। शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी पर भी उन्होंने काम अच्छा किया है। समाज को सुधारने का जो आगे बढ़ रहे हैं, तो यही ना बता रहे हैं समाज में कि आप लोग सुधरिए, दारू मत पीजिए, तो कौन बुराई का काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा, जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों की चर्चा करते हैं तो लालू यादव और राबड़ी देवी जी के 15 सालों के शासन काल को गिनाना वो नहीं भूलते हैं कि देखिए तब क्या था, अब क्या है। तो उस समय के शासन काल में, उस समय जब राबड़ी देवी जी और लालू यादव जी की सरकार थी, तब आपका दावर चेहरा हुआ करते थे पार्टी के। आपको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा बेहतर ये शासन काल रहा है, या मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, विकास के मामला में, बिहार के विकास में जितना योगदान नीतीश जी ने किया है, हर गली मोहल्ला सड़क को देखिए, शहर से गांव से शहर को जोड़ा है और शहर को गांव से जोड़ा है, उन्होंने ही काम किया है, इसको करना पड़ेगा। जो लोग नहीं करता है वो बेईमानी करता है। जो काम हुआ है उसका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए कि काम हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी का जो विचार है, सिद्धांत है, असूल है, वो थोड़ा सा हमसे भिन्नता हो सकता है। लेकिन नीतीश जी ने बिहार में हर गांव को शहर से जोड़ दिया है, हर गांव को शहर से जोड़ा है। इस चीज को कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हर आदमी को। तेज प्रताप यादव जी पर एफआईआर हुआ है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं संपत्ति के ब्यौरे को छुपाने के मामले में। अब देखिए, वो सब चीज़ में हम नहीं बोलेंगे, जो अब वो हल्फनामा होगा, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो हल्फनामा है, एफिडेविट है, उसमें क्या दिक्कत है? वो लोग अपना देखते होंगे, उसमें कुछ हमको नहीं। चलिए, ये वाकई आखिरी सवाल है। पिछली बार जब मैं आया था तो आपने कहा था कि हमारी बातचीत होती है, जब भी हमारे परिवार के लोगों को या हमारी बहन को, भगिनी को ज़रूरत पड़ती है, वो हमें फ़ोन करती है। तेजस्वी यादव अपनी बहू को लेकर पटना आए, बहन से कोई बातचीत हुई, भगने से कोई बातचीत हुई? नहीं, हमको किसी से कोई बातचीत इस पर नहीं है, और हम इस पर कुछ हम टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं। उन लोग को जो मर्जी है वो लोग करें अपना, हमें उनमें कोई लेना देना नहीं है। हम अलग हैं, हम आज भी अलग हैं, आगे भी अलग है, आगे भी अलग रहेंगे। तो चलिए, साधु यादव जी हमारे साथ थे। डंके की चोट पर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, और जो बोल दिया सो बोल दिया। राजनीति में यही अंदाज और यही मिजाज, और इसी के लिए जाने भी जाते हैं, और कई बार बहुत सुर्खियों में भी होते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह का बयान आया, उसकी वजह से लगातार खबरों में बने रहें। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।